मैं संजय सैनी, HOD इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर। आज मैं आपको 8051 माइक्रो कंट्रोलर के सिग्नल्स कौन कौन से होते हैं इसमें और इसकी पिन डायग्राम, पिन डिस्क्रिप्शन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे 8051 का। 8051 जो है माइक्रो कंट्रोलर है जो डिज़ाइन किया गया था इंटेल के द्वारा 1981 में, और ये 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर है और ये 40 पिन डुअल लाइन पैकेज के अंदर बनाया गया है। इसकी की रोम स्टोरेज है 4 KB और रैम स्टोरेज है इसकी 128 बाइट्स। इसमें 2 16 बिट टाइमर होते हैं। इसके अलावा इसमें 4 8 बिट पैरेलल पोर्ट होते हैं जो कि प्रोग्रामेबल है एज वेल एज एड्रेसेबल है एज पर द रिक्वायरमेंट। इसमें ऑन चिप क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है एंड इट इज इंटीग्रेटेड इन द माइक्रो कंट्रोलर, जिसकी की फ्रीक्वेंसी होती है 12 मेगाहर्ट्ज। नाउ लेट अस डिस्कस द पिन डायग्राम ऑफ 8051 माइक्रो कंट्रोलर। अब हम जो है इसकी पिन डायग्राम के बारे में देखेंगे कि जैसे आपको मैंने बताया ये 40 पिन का IC है। अब हर एक पिन के बारे में इसकी स्टडी करेंगे हम। तो ये देखिए इसका ब्लॉक डायग्राम है ये 8051 का। यहाँ आप देख रहे हैं इसमें 1 से लेकर 40 पिन दी हुई है 8051 की। तो पहले इसको मोटे तौर पर ले लेते हैं, उसके बाद हर एक पिन के बारे में आगे की स्लाइडों में डिस्क्राइब करूंगा मैं। तो इसमें अब जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर 4 पोर्ट हैं, पोर्ट 0, पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3। 1 से लेकर जो 8 पिन है ये आपकी पोर्ट 1 है। 1 से लेकर 7 पिन 8 पिन तक, तो ये 8 बिट का एक पोर्ट है। अब ये पोर्ट क्या कैसे काम करता है ये आगे देखेंगे अपन। इसके बाद जो 9th नंबर की देख रहे हैं आप, वो एक रीसेट पिन, रीसेट है सिग्नल। उसके बाद 10 से लेके 17 तक फिर ये पोर्ट 3 आ गया, जिसके अंदर से आपके 10 और 11 रिसीव डेटा, ट्रांसमिट डाटा, इंटरप्ट 0, इंटरप्ट 1, T0, T1 और राइट और रीड सिग्नल भी है इसके अंदर। 18 19 जो पिन है वो क्रिस्टल के लिए है। क्रिस्टल इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर इसमें लगाते हैं अपन। 20 नंबर जैसा आप देख रहे हैं ये ग्राउंड है। अब आइए आप 21 नंबर पे। 21 नंबर पे आप देख रहे हैं 21 से लेकर 28 तक ये पोर्ट 2 है। पोर्ट 2 के ऊपर ही एड्रेसेस बसेस है इसमें, जो कि A8 से लेके A15 तक है। ये 8 एड्रेस बस यहाँ पर दी हुई है। और इसके बाद है PSEN। क्या होता है ये आगे देखेंगे अपन। ALE अरिथमेटिक लैच इनेबल पब्लिक प्रोग्राम 30 नंबर पे है। 31 नंबर पे EA डैश पब्लिक VPP। देन 32 से लेके 39 नंबर तक ये पोर्ट 0 है और ये इसमें आपकी एड्रेस और डेटा बस दोनों काम में करता है। 8 बिट एड्रेस और 8 बिट डेटा बस, तो ये मल्टीप्लेक्स होती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसमें जो एड्रेस बिट हो गई वो तो हो गई 16। कौन कौन सी, एक तो 21 से लेके 28 तक के एड्रेस बस, A8 से लेके A15 तक, और उसके बाद 39 से लेके 32 तक ये एड्रेस बट होगी 16 और मल्टीप्लेक्स है इसमें 39 से लेके 32 तक डेटा बस भी। तो 8 बिट ये डेटा बस है इसमें और 16 बिट एड्रेस बस। तो हम आगे इसका देखेंगे कि कौन कौन सी पिन क्या क्या काम कर रही है। तो ये देखिए आप इस स्लाइड के अंदर पिन 1 to 8 ये कहलाता है पोर्ट 1, और ये पोर्ट 1 कोई फंक्शन के अंदर सर्व नहीं होता है, कोई भी फंक्शन इसका, केवल ये पोर्ट के लिए डिफाइंड है। और इंटरनली इट इज पुल्ड अप, और ये बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट है, बाई डायरेक्शनल इनपुट आउटपुट पोर्ट है। और पिन 9 जैसा कि पहले बता चुका हूं मैं, इट इज ए रीसेट पिन, और ये किस काम में आती है, ये माइक्रो प्रोसेसर को, माइक्रो कंट्रोलर को रीसेट करने के काम आती है।
इसकी इनिशियल वैल्यूज के ऊपर। सो ये रीसेट पिन हो गई 9 नंबर पे। अब आप आइए 10 से लेकर 17 तक। 10 से 17 तक जैसा कि आपको दिख रहा है P3, तो ये पोर्ट 3 है। और इसके अलावा ये कुछ स्पेशल फंक्शंस के लिए भी काम आती है, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें इंटरप्ट है, टाइमर आउटपुट T0 T1, कंट्रोल सिग्नल्स, सीरियल कम्युनिकेशन सिग्नल, रिसीव डेटा, ट्रांसमिट डेटा। कंट्रोल सिग्नल आपके रीड और राइट के ऊपर हो गए, तो ये दूसरे फंक्शन के लिए काम आती है, जबकि पोर्ट 1 में ऐसा नहीं था। पोर्ट 1 इज डेडिकेटेड ए इनपुट आउटपुट पोर्ट। नाउ पोर्ट 18 और 19, पिन 18 और 19, ये अब बेसिकली एक एक्सटर्नल क्रिस्टल को इंटरफेस करती है सिस्टम क्लॉक के लिए। तो इसमें एक आप क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाते हैं सिस्टम क्लॉक जनरेशन के लिए। पिन 20 जो है ये पावर सप्लाई टू द सर्किट, पावर सप्लाई का ग्राउंड है। और उसके बाद आइए आप, ग्राउंड है ये, और उसके बाद आइए आप 21 नंबर की पिन पे, 21 to 18, 21 to 28। जैसा कि आप देख रहे हैं ये P2 पोर्ट 2 है, ये इट सर्व एज ए इनपुट आउटपुट पोर्ट। और हायर ऑर्डर एड्रेस बस जो होती है A8 से लेके A15, इसमें मल्टीप्लेक्स होती हैं यूजिंग दिस पोर्ट। देख रहे हैं आप A8 से लेके A15 तक जो जा रही है ब्रैकेट के अंदर। पिन 29 ये है PSEN बार। ये क्या इसका पूरा नाम है प्रोग्राम स्टोर इनेबल, और ये यूज होता है सिग्नल फ्रॉम एन एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी। एक्सटर्नल प्रोग्राम मेमोरी से जो सिग्नल आता है उसको ये रीड करता है। PSEN बार। इसी तरीके से पिन 31 पे आप देख रहे हैं EA। ये EA का मतलब है एक्सटर्नल एक्सेस इनपुट, एंड इट इज यूज्ड टू एनेबल एंड डिसेबल द एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस। एक्सटर्नल मेमोरी इंटरफेस को एनेबल और डिसेबल करने के लिए काम में आता है। अब आप देखिए पिन नंबर 30, पिन नंबर 30 ALE, दिस इज एड्रेस लैच इनेबल। और ये जैसे आप 8085 में भी पढ़ चुके हैं, ये जो है एड्रेस और डेटा बस को मल्टीप्लेक्सिंग में काम आता है, ये है ना, एड्रेस और डेटा बस की मल्टीप्लेक्सिंग में एड्रेस लैच इनेबल। और इसके बाद आइए आप 32 से लेके 39 तक। P0 लिखा हुआ है इसमें, ये पोर्ट 0 है और इट सर्व एज ए इनपुट आउटपुट पोर्ट। और जो ये जो है एड्रेस और डेटा बस जो लोअर ऑर्डर की हैं वो भी इस पे जाती हैं, तो ये मल्टीप्लेक्स होती हैं इस पे पोर्ट 0 से। आप देख रहे हैं ब्रैकेट में AD0, AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 और AD7, जो कि 32 से 39 तक है। P40 जो है आपकी पिन नंबर 40, ये VCC के लिए है, पावर सप्लाई, और ये 20 नंबर आपने देखा था वो ग्राउंड के लिए है। तो इस तरीके से ये पिन डायग्राम हो गया 8051 का, जिसमें 40 पिन के बारे में आपको बताया गया। अब इसके अलावा हम और चीज लेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर में आपके कोर्स में है कि डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर। जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में वो है एक्सटर्नल पेरिफेरल की लाइफ का। माइक्रो कंट्रोलर में जैसा कि आपको पता है, इसमें जो मेमोरी होती है, मेमोरी रैम, रोम, EEPROM, ये सब इसमें ही एम्बेडेड होती है माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ही। जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ये सब बाहर होती है माइक्रो प्रोसेसर की चिप से, जबकि ये माइक्रो कंट्रोलर के अंदर इसी में ही एम्बेडेड होती है। सो माइक्रो कंट्रोलर की जो
पेरिफेरल्स है वो सिंगल आईसी के अंदर होती है, और जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ऐसा नहीं होता। माइक्रो प्रोसेसर जो है कोर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम का होता है, while the microprocessor is simply a core of the embedded system। embedded system का core होता है। microprocessor is not capable to be used in compact system, while the microcontroller has the potential to use in compact system। तो microcontroller basically एक small computer है on a single IC, on a single integrated circuit microcontroller, और microprocessor एक integrated circuit है जो कि एक कंप्यूटर का सीपीयू की तरह काम करता है। इनकॉर्पोरेट कोर फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द क्लासिक एग्जांपल ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशन इज आवर पर्सनल कंप्यूटर। तो इस तरीके से आपने देखा ये माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के अंदर डिफरेंस। तो हमने इस लेक्चर के अंदर जो है माइक्रो कंट्रोलर की 40 पिन के बारे में पढ़ा कि ये 40 पिन कैसे, इसकी 8 बिट डेटा होती है, इसमें 16 बिट एड्रेस होती है, 4 इसमें पोर्ट होते हैं, और अगर 8085 की बात की जाए तो उसमें भी आपके 16 बिट एड्रेस होते हैं और आपके 8 बिट का उसके अंदर डेटा होता है। तो इस तरीके से आपने देखा माइक्रो कंट्रोलर एक एम्बेडेड सिस्टम के अंदर एक कॉम्पैक्ट सिस्टम है जो कि पूरी सिंगल आईसी के ऊपर इसकी रैम, रोम, ई स्क्वायर, प्रॉम जो है वो सब एक ही चिप के अंदर इंटीग्रेटेड होती है, जबकि माइक्रो प्रोसेसर में ये एक ही चिप में इंटीग्रेटेड ना होके इसमें एक्सटर्नल यूज की जाती है। तो थैंक्स अ लॉट, सुनने के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको मेरी अगली क्लास के अंदर एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।